Think about it. The terrorists of September 11th plotted in Hamburg and trained in Kandahar and Karachi before killing thousands from all over the globe on American soil. As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Arctic, shrinking coastlines in the Atlantic, and bringing drought to farms from Kansas to Kenya. Poorly secured nuclear material in the former Soviet Union, or secrets from a scientist in Pakistan could help build a bomb that detonates in Paris. कराची में अमरीकी सफारतखाने में तोसी के डांडे अगर कराची में तालिबानाइजेशन और फिर मुंबई हमले और सबसे बढ़कर ओबामा की बर्लिन जर्मनी तकरीर से मिलाए जाएं तो इनमें भी बाज़ेरफ़्त महसूस किया जा सकता है। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मुंबई हमलों की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस वक्त के मशीर दाखिला और अब के सेनेटर और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें भारतीय मौक़िफ़ की तारीफ़ की जाती है कि ये दहशतगर्द ठट्ठा और बदीन के इलाकों से कराची आए। अगर सिंध और बलूचिस्तान के नक्शे का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ठट्ठा और बदीन ठीक दरियाए सिंध पर वाक़ है। दरियाए सिंध के मगरिब में एक ख़ास फासले के बाद बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। ग्रेटर बलूचिस्तान के जो नक्शे मंजरियाम पर आ रहे हैं, इसके मुताबिक बलूचिस्तान के रकबे में सूबा सिंध का बेशतर इलाका दरियाए सिंध तक शामिल है। दूसरी जानिब पेशावर में यूनिवर्सिटी टाउन में अमेरिका की निजी सिक्योरिटी फर्म बदनाम ज़माना ब्लैक वाटर के एहलकार भी तंदनाते फिर रहे हैं। याद रहे कि पेशावर के यूनिवर्सिटी टाउन का इलाका किसी ज़माने में इंतहाई पुरसकून और पौश एरिया हुआ करता था। अफगानिस्तान के जहाद के दौरान ये इलाका जहां मुस्लिम दुनिया के इमदादी इदारों का मरकज़ बना रहा, वहां अमरीका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की इमदादी तंजीमों ने भी पांव जमाए और इमदाद की आड़ में एक तरफ ईसाइयत की तबलीग की जाने लगी और दूसरी जानिब बड़ी बड़ी आलमी खुफिया एजेंसियों के एहलकार भी इन्हीं तंजीमों की आड़ में पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल होते थे और आज भी इन खुफिया एजेंसियों ने इसको अपनी चाय पनाह बनाया हुआ है। एक मगरबी न्यूज़ एजेंसी रिची प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने अपनी 27 जुलाई की इशात में इंकशाफ किया है कि अमेरिका की बदनाम ज़माना निजी सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक वाटर पाकिस्तान के अहम तरीन शुमाली मगरबी शहर पेशावर में मौजूद है और पेशावर का इलाका यूनिवर्सिटी टाउन इसका मरकज़ है। वाज़े रहे कि स्याह रंग की आम गाड़ियों में सवार स्याह चश्मे लगाए और जदीद राइफलें पकड़े ब्लैक वाटर के एहलकार अक्सर पेशावर में और इसके मज़ाफ़ात में देखे गए हैं। ये ब्लैक वाटर इराक में अपनी बर्बरियत, बच्चों के साथ गैर फितरी फेल और असलहे की स्मगलिंग में मुलव्विस होने के हवाले से खासे मशहूर हैं। बगदाद की गलियों के रास्ते में जाते हुए बगैर किसी वजह के आम शहरियों को यरगमाल बनाना और गन पॉइंट पर लोगों के हाथ खड़े करवाना मामूल बनता जा रहा है। पेशावर के लोगों में ये तशवीश बढ़ती जा रही है कि हमारी शहराओं और गलियों पर कौन हुकूमत कर रहा है, पाकिस्तानी या ये अमेरिकन्स। इन ब्लैक वाटर एहलकारों ने हुकूमत के अंदर हुकूमत बना रखी है जिनको कोई पूछने वाला नहीं। पेशावर के एक होटल में हुए ब्लास्ट और इस वक्त होटल में मौजूद ब्लैक वाटर के एहलकारों के मौजूद होने की बाज़ गश्त सुनी जा रही है, जिसके मुताबिक इस होटल को ये अमरीकी तंजीम खरीद कर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इस तंजीम के बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि फाटा में कई मिलियन डॉलर की लागत से तरक्याती काम करने वाली अमरीकी कंपनी CAII क्रिएटिव एसोसिएट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई थी और साबिका अमरीकी नेवल ऑफिसर एरिक प्रिंस ने 1997 में इस तंजीम की बुनियाद रखी थी और अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के कई अरकान इस तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। वाज़े रहे कि ब्लैक वाटर ने यूरोपीय ममालिक से कई हज़ार रिटायर्ड फौजियों को भी भर्ती किया है। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक से भी फौजी भर्ती किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दंदनाती ब्लैक वाटर और इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स और तज्जिया कार इस हवाले से क्या कहते हैं,
آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ خبریں یہاں پہ بھی بہت عام ہیں کہ امریکہ کی جو سیکورٹی فرم ہے بلیک واٹر، جو اب زی کہلاتی ہے، افغانستان میں امریکی امداد سے چلنے والے منصوبے کی حفاظت کے مامور ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ CIA کی مدد سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان کے خلاف اس کے ایجنٹ سرگرم عمل ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقامی سیکورٹی ایجنسیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، یعنی پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیاں ہیں وہ بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ اور یہ خبریں بھی ہیں کہ اسلام آباد میں امریکہ کا جو چھاونی سفارت خانہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں بھی بلیک واٹر کو بھی ٹھیکے دیے جائیں گے۔ اور پچھلے اگست میں نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا تھا کہ CIA نے القاعدہ کے اعلیٰ رہنماؤں کے قتل کے لیے بلیک واٹر کو ہائر کیا تھا، اور CIA کے نئے سربراہ سینیٹا نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ یہ بڑا وہ ہے بہت ہی دلچسپ اس کا پس منظر بلیک واٹر کا۔ بلیک واٹر کمپنی جو ہے وہ فوجی ٹھیکوں اور فوجی تربیت کے لیے 1990 کے عشرے میں کیرولائنا اور ورجینیا کی سرحد 6000 ایکڑ زمین پر، جہاں ایک سیاہ رنگ کی دلدل ہے، وہاں پہ قائم کی گئی تھی، اور اسی سیاہ دلدل کے نام پر اس کمپنی کا نام بلیک واٹر رکھا گیا تھا۔ پاکستان میں دندناتی بلیک واٹر اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کے حوالے سے عالمی میڈیا کی رپورٹس اور تجزیہ کار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ The number of foreign private military contractors in Pakistan has risen dramatically in the last few months. But do thousands and thousands of armed men on Pakistan's roads really add to security in the country? And we're now joined by our correspondent Alyona Minkowski, who's in Washington, D.C. Hello there, Alyona. So what can you tell us about this situation? Thanks, Yulia. Well, that's the question that people are asking is, can they actually give more security in the country? Because at this point, these private military contractors are becoming better known for stirring up trouble than actually doing any good, especially if we look at examples from Iraq, because these private employees are not subject to the same rules that military personnel are. And allegedly, some of them that are getting contracts in Pakistan are for targeted assassination projects. One of the questions that we really have to ask here is, how far-reaching is this war in Afghanistan becoming? A lot of people have already nicknamed it the AfPak War, and this information that we're discussing today makes that seem like more of a reality. And here to talk about it with me is RT contributor and investigative journalist Wayne Madsen. Wayne, thanks for joining me today. Now, first, I just want to get the record straight. How many private contractors are there already in Afghanistan at this point? Do you know? Well, they say there's actually more private contractors in Afghanistan. I'm sorry, I meant Pakistan. Oh, in Pakistan. Well, in Pakistan, of course, there's a recruiting effort. I've been told by private military contract sources that a former British SAS officer is now basically putting ads in local newspapers in Pakistan looking to rent compounds for this influx of private military contractors. 3 former retired Pakistani generals are also giving speeches, including some who worked for ISI, the Inter-Service Intelligence Agency, stating that they see these vehicles now in Islamabad without license plates. They see private military contractors in the area. Same thing in Peshawar in the north. Do we know where they're recruiting the people from to work for these companies? Well, many of them are between contracts. A lot of them are found in other countries, for example, Thailand and the Philippines, waiting to be called. Some of them are here in the United States, others are in Britain. So